भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि इंडिया के सबसे पुराने पहाड़ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की धज्जियां उड़ाने से पहले समझ लेते हैं हुआ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल की नई लीगल डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है, जिसके हिसाब से अब वही हिल अरावली मानी जाएगी जो सराउंडिंग से 100 मीटर ऊंची हो। इसका मतलब अब 90% अरावली रेंज अरावली ही नहीं है। मतलब नो प्रोटेक्शन, नो रेस्ट्रिक्शंस, ओनली एक्सप्लॉयटेशन। क्या पहले ही लोग सरकार से कम परेशान थे कि अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ना कि डेफिनेशन के थ्रू रूल्स को डाइल्यूट कर देना। मैं आपको बता देता हूँ, अरावली कोई आइसोलेटेड रॉक फॉर्मेशन नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस इकोलॉजिकल सिस्टम है। अरावली थार डेजर्ट को दिल्ली तक आने से रोकती है। ये दिल्ली के पोल्यूशन के अगेंस्ट नेचुरल वॉल का काम करती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। भाई अगर हाइटी क्राइटेरिया है तो कल को हिमालयन फुटहिल्स भी माउंटेन का पार्ट नहीं रहेंगी। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, इस डेफिनेशन का फायदा किसको होगा? माइनिंग लॉबी को, रियल एस्टेट माफिया को, और होगा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एनसीआर वाले एरिया में। ये वही एरिया है जहाँ पे पहले इलीगल माइनिंग चलती थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टॉप करने के ऑर्डर भी दिए थे, और आज वही कोर्ट खुद फ्री हैंड दे रहा है। जजेस, पॉलिटिशियंस एंड बिग पॉकेट्स विल नॉट सफर, पीपल ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा विल सफर। और बात रही दिल्ली की, वो पहले ही गैस चैम्बर बना हुआ है। भाई इससे ऊपर तो मास सुसाइड है। सी, वी हैव टू चेंज द कोर्स ऑफ द नेशन, एल्स देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकामेंट। Raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro.